सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद कितनी वास्तविक, हाउ रियल इज दी, जो जो इस समय लग रहा है कि कोई नया आ गया। हम लोग इस पे पिछली बार बात कर चुके हैं, अशोक अरोड़ा साहब इस पे बहुत ही मुखर थे, बहुत साफ साफ दो टूक अपनी बात कहे थे। मैं इसको फिर से उसी चीज को करूंगा जहां से पिछली बार बात छोड़ी थी। आम आदमी के लिए एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि जब वो कहीं गुस्सा हो, कहीं वो, तो लगता है कि कोर्ट में देख लेंगे। हालांकि कोर्ट में देखना अपने में एक अपने में वो भी एक है, भगवान से मिलना शायद कभी कभी आसान हो जाएगा, कोर्ट से कोई फाइनल ऑर्डर निकल आए बड़ा मुश्किल चीज होती है। अशोक अरोड़ा साहब, शुरू आपसे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, खासकर नए सीजीआई के आने के बाद, कितनी रियल है? मतलब ठीक है, कभी कभी लगता है ना कि एक अच्छा आदमी बैठा हुआ है, कोई वो बैठा है, आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी जो नए सीजीआई आए हैं, इनसे कुछ कुछ लोगों को उम्मीद है कि नहीं नहीं, ये आ गए हैं, सब सब ठीक हो जाएगा देश में। हाउ रियल इट इज? हमारे जो मैं समझता हूँ एक सबसे बहुत बहुत काबिल दोस्त आए, काबिल वकील और अटर्नी जनरल बने। एक अटर्नी जनरल जिनको मैं बहुत शार्प और बहुत क्या कहते हैं, आउटस्पोकन कहूंगा, जिनमें दिलेरी भी थी और एक विटी भी थे, और उस विट में सच होता था बहुत ज्यादा। उन्होंने ये बात कही सुप्रीम कोर्ट में, ओपन कोर्ट में जजेस को बोला कि माय लॉर्ड, एसएलपी इज लाइक लॉटरी। ये उनका बयान है, देखिए अटर्नी जनरल का, वन ऑफ द शार्पेस्ट, जी रामास्वामी जो थे, कि लॉटरी है, हो सकता है इंसाफ हो जाए और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ ना हो। तो ऐसे कई केसेस हैं जिनमें मतलब इंसाफ ट्रायल कोर्ट में ही हो गया, और ऐसे बहुत केसेस हैं जिनमें इंसाफ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हुआ। तो उनकी बात मेरे को आज और भी सच लगती है, जो मैंने पिछले 45 साल से मैं कानून पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये लेकिन कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब एक विट की बात तो हो सकती है, लेकिन इससे दिल खुश नहीं होता। इस जुमले से, इस जोक से, इस हकीकत से दिल उदास होता है, दिल दुखी होता है कि ये आफ्टर ऑल फिर किस लिए बनी है, मतलब किस लिए बनी है। वो एक बहुत ऐसा ही आदमी था जो आत्मजीत जैसा बुलंद और इंसाफ पसंद, और जिसका दिल, वो कहते हैं ना कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, वो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो ऐसा आत्मजीत जैसा व्यक्ति तो कोर्ट में जाके ये बोल रहा था जिसको उम्मीद नहीं रही थी, तवक्को नहीं रही थी। तो वो शेर है तो खतरनाक, लेकिन सच काफी है। वो कई अदालतों में वो बिल्कुल लगता है। वो कहता है कि हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं। यहाँ अदालत से उसकी मुराद जस्टिस से है। हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं। आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं, चलो बहस करके देख लेते हैं, हो गया फैसला तो शायद हमारे हक में भी हो जाए, और होता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसे भी फैसले हुए जो आम आदमी को, बड़े आदमी के खिलाफ इंसाफ मिला, लेकिन ऐसे बहुत कम है। ऐसा जो आम व्यक्ति का जो विश्वास आज खत्म हो रहा है, उसको रिस्टोर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसा मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से नहीं उठाए गए हैं। कुछ लोग, ऐसा जरूर होता है कि वो कुर्सी को जो सलाम होता है, जैसे अब ये बात, क्योंकि बात ही ऐसी करी है, अब आपका सवाल आनंद ऐसा है कि उसका जवाब, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति विशेष उस प्रक्रिया को, उस एक्सपेक्टेशन को, उस रियलिटी को, वो सबको एक्सपोज कर रहा है। देखिए, एक हमारे वो वकील हुए हैं दुष्यंत दवे, प्रेसिडेंट भी रहे बाहर के कई बार, और कई बार उनको कुछ लोग सोचते हैं बड़े आउटस्पोकन हैं। तो उनकी दुकानदारी देखिए। अभी उनका बयान था लखीमपुर केस में, उन्होंने कहा कि 4 जजों ने, पिछले जो 4 जज थे, जस्टिस खेर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस बोबडे, 4 जो रिसेंट पास्ट में 4 चीफ जस्टिस रहे,
उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो चारों ने दुनिया को, समाज को एक डिसअपॉइंट किया है, जस्टिस नहीं किया। लेकिन रमना साहब करेंगे। तो वो ये ऐसे ऐसे कुछ लोगों की उम्मीद है, क्योंकि उनको कुर्सी को सलाम करना होता है। वो जो जज जो होते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं, और जो चले जाते हैं उनको कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो देखा जाएगा जब ये रिटायर होंगे। अभी अप्रैल में आए हैं मेरे को लगता है, जो मेरे को याददाश्त है, आई थिंक अप्रैल 21 में इनकी ओथ हुई है जब जस्टिस बोबडे रिटायर हुए। और आज अक्टूबर हो गया, 6 महीने तो हो गए। तो 6 महीने में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम मेरी निगाह से तो नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों की निगाह से हुआ हो, जो कुर्सी को सलाम करते हैं वो कहेंगे ही कहेंगे। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तो कुछ लोगों की तवक्को उठ गई है, जो समाज की। आप ये देखिए, आज जो पिछले कोविड से जो हाल हुआ है, आम आदमी का जो हाल हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, इनके आने के बाद भी। आम आदमी तो वकील ही नहीं कर सकता। अब वकील वो चाहिए जिसके पास 4 लैपटॉप चल रहे हैं, उस हियरिंग हुई तो उसमें जाके बैठ गए, वो हियरिंग हुई तो उसमें जाके बैठ गए। आम आदमी का वकील भी इतना ट्रेंड नहीं है, वो खुद भी ट्रेंड नहीं है। तो अब तो वैसे भी कोविड में जो जस्टिस है वो ज्यादा, जो इतना टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं लोग, वो कर रहे हैं। वैसे टाइम बचता है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जस्टिस तो ओपन कोर्ट में होता है ना। तो ओपन कोर्ट को अभी तक क्यों नहीं लाया गया? ये कितनी, आप देखिए कितनी ये मामूली सी बात है। अदालत का मतलब ये होता है कोई भी जाके खड़काए, कोई भी चला जाए अपनी पिटीशन लेके। और यहाँ पिछले 2 साल से आम आदमी की अप्रोच ही खत्म हो गई है, आम वकील की खत्म हो गई है, वकीलों की वकालत खत्म हो गई है। ऐसे वकील हैं जो मैं देखता हूं कि 20-20, 25-25 साल से हैं, उनके पास आज रोटी के लाले हैं। आप बताइए, तो ये नहीं दिख रहा है क्या सिस्टम को? ये सिस्टम को नहीं दिख रहा है जो हम बात कर रहे हैं कि किससे तवक्को करें? तभी तो मैं वो गालिब को ही प्यार करता हूं और उसको सैल्यूट करता हूं। वो कह गया बार बार कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। उसकी तवक्को ही नहीं है गालिब, वो बार बार ऊपर से मैसेज भेज रहा है, तवक्को मत करो, तवक्को मत करो इनसे। तो ये हालत जो आप देखो देश की जो है, और इसलिए कोई अच्छा है, कुछ काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई इंकलाब या ऐसा कोई स्टेप अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आया है जिससे कि आम आदमी का कॉन्फिडेंस एकदम स्काई रॉकेट हो गया हो कि बहुत उम्मीद बन गई, वाह अब आ गए महात्मा। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिस्टम वैसे का वैसा ही चल रहा है, बिल्कुल वैसे का वैसे चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पिटीशंस आज तक हियरिंग पे ही नहीं आई है। 6 महीने से तो ये भी हैं, और इनके सामने इनके नेक्स्ट रूम में हियरिंग चल रही होती है, जो पूछते हैं कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये आत्मजीत को इसलिए बात पसंद आएगी कि साथ वाले कमरे में उनके कलीग्स जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट खाली एक है, लेकिन एक नहीं है एक्चुअली, 32 सुप्रीम कोर्ट है आज देश में। हर जज अपने हिसाब से फैसला करते हैं। आराम से एक कोर्ट कहती है हमने नहीं सुनना है, आप चंडीगढ़ जाओ। एक कोर्ट कहती है हमारा मामला नहीं है, स्टेट का है। दूसरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है लाइए लाइए हम सुनते हैं। एक महिला को परेशानी हो रही है, उसको आने जाने में दिक्कत होती है, लिए हम सुनते हैं। महिला का दर्द कितना उन्हें छू रहा है। लेकिन जो किसान, जो आत्मजीत ने कितनी सुंदर बात करी, वो आत्मजीत कह रहे थे टेक्निकल पे, मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, टेक्निकल नहीं, ये दाल में काला नहीं है, ये दाल ही काली है। ये 3 कानून जो है ये काली दाल है, जिसमें देश के साथ पार्लियामेंट ने फ्रॉड किया। आई एम saying this even at the cost of inviting contempt from this parliament. इस पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी को सच्चा साबित किया। जब महात्मा गांधी ने कहा था कि पार्लियामेंट एक वैश्य है, इस पार्लियामेंट ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी आपके लिए ठीक कहते थे। जो कानून आपने बनाया वो ध्वनि मत से, कितना बड़ा फ्रॉड था वो ध्वनि मत। ये हमें बात लग रही है, हम आज चिल्ला रहे हैं। आत्मजीत आज वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है क्या? ये नहीं दिखता है सुप्रीम कोर्ट को? ये जो बात आत्मजीत कह रहे हैं, माफ करना, ये नर्सरी के बच्चे को भी पता है ये बात, कि ये राज्यों का कानून है, ये सेंटर का कानून नहीं है। और सेंटर ने वो 3 कानून बना के दे दिए, काले कानून,
और सुप्रीम कोर्ट आज तक उस पर बैठी हुई है। 6 महीने से तो वो रिपोर्ट ही नहीं खोली। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉलीपॉप दे दिया पूरे देश को कि जाओ जी रिपोर्ट बनाओ। किस लिए रिपोर्ट बनाओ? आप किस लिए बैठे थे वहां? और अगर वाकई रिपोर्ट की जरूरत थी तो आप कहते ये रिपोर्ट बनाओ, हमें हफ्ते में रिपोर्ट दो, हम हफ्ते में रिपोर्ट, ये सारी इस पे सारा हम चर्चा करेंगे पूरे देश में। उस रिपोर्ट पे चर्चा ही नहीं है, वो लॉलीपॉप पकड़ा दिया। और आज वो वहां पर बात बात पे पिटीशन लग जाती है कि हमारा रास्ता खोलो। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है क्या कि रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया है? ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है? आप कह रहे हैं उम्मीद, क्या उम्मीद बनेगी हमारी? सड़कों पे कील ठोक दिए हैं, ये सड़कों पे कील ठोके हैं, और आज वो 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट सो रही है। कहाँ है? किस कैसे तवक्को करें हम? आप बताइए ना आनंद साहब, किस तवक्को से करो? मैं तो दुष्यंत फैन हूं कि अब तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन नजारों का मैं अंधा तमाशबीन नहीं, मैं अंधा तमाशबीन नहीं हूं। इसलिए मेरे को आज आत्मजीत ने और भी आत्मशक्ति दे दी, इतने पावरफुल है कि चल अशोक भाई बैठे हो तो जरा हम भी बातचीत करते हैं। ये अंधे तमाशबीनी कौन कर रहा है? ये खुद को अपनी गिराबान में हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को देखना पड़ेगा कि आज कौन कौन इन तमाशों का अंधा तमाशबीन हो गया है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं देश से और खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से कि आज कौन कौन इन तमाशों का अंधा तमाशबीन है। ये सबको अपने गिराबान में झांकना पड़ेगा। जो इकबाल साहब कह के गए कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन, अपना तो बन। मैं ये सोचता हूं कि इनके जवान बच्चे घर में, महिला, वाइफ, माता पिता, क्या इनसे पूछते हैं? इन जजों के भी सबके सिस्टम में माता पिता और बच्चे तो होते हैं ना सबके। मैं पूछ रहा हूं इनके माता पिता से, इनके बच्चों से, ये जब टेबल पे बैठते हैं आप पूछते हो इनसे कि बेटा अंधा तमाशबीन तो नहीं है तू? बेटा तू जस्टिस कर रहा है कि नहीं? बेटा ये कीलें लगी हुई हैं, कौन से संविधान में लगी हैं कीलें? बेटा ये कीलें तो सरकार ने लगाई हैं। और गाली आप किसान को दे रहे हो, उसको कभी टेररिस्ट कहते हो, कभी कहते हो वो पिज्जा खा रहे हैं, वहां एसी चल रहे हैं। मतलब वो पिज्जा भी ना खाए, एसी भी ना चाहे, अगर उसके भाई बहन बेटा बेटी बैठे कनाडा में, अमेरिका में अगर कुछ भेजते हैं, इसमें भी दर्द है दो लोगों को। बताइए कितना इंसान गिर गया है। मतलब आप ये देखिए कितना इंसान गिर गया। वो इकबाल ने बार बार इनके लिए बोला, बार बार बोला, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। आज ये बहुत दुर्भाग्य की बात है आनंद साहब कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ऐसी हैं, अच्छे लोग हैं वो बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो वाकई उसी कैटेगरी में आ गई जहां वो इकबाल कह रहा है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। कील ठोक दी है और सुप्रीम कोर्ट सो रही है। कोर्ट पूछती है आप वहां बैठे क्या हैं? आप सोचिए किसी की हिम्मत ही नहीं है। वो राजे वाला बोल के गए। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को यहां तो उसको अगर बुला के पूछना चाहिए कि राजेवाला ने किन वकीलों के बारे में बात करी थी। वैसे तो वो सबको पता है, जग जाहिर है। राजेवाल ने कहा कि हमने जिन टॉप वकीलों को, वो टॉप वकील कहते हैं उनको, मैं तो टॉप वकील नहीं कहता हूं उनको, क्योंकि टॉप मैं उसको कहता हूं जो गरीब की सोचता है, जिसके पास लंबी गाड़ी है मैं उसको टॉप नहीं कहता हूं, जिसके दिल में दर्द नहीं है मैं उसको टॉप नहीं कहता हूं, क्योंकि उसको तो मैं पैरासाइट कहता हूं। लंबी गाड़ी है और किसान का नहीं सोचते तो आप पैरासाइट हैं। तो राजेवाला ने कहा कि हमें बड़े बड़े वकीलों ने मना किया कि आप इसको चैलेंज मत करना, सुप्रीम कोर्ट वो करेगी जो सरकार चाहेगी। बताइए, ये राजेवाला की तकरीर है। राजेवाला को बुला के पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ये कौन से वकील थे भैया, आप सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट में आपको फेथ नहीं है, ये क्यों कह रहे हो आप? ये कौन से बड़े वकील थे? ये बड़े वकील हमें उनको नाम बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि या तो उनको बुला के उन पे कंटेम्प्ट करें वकीलों पे, और या खुद रिजाइन करें। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। आप सो नहीं सकते हो उस पे। अगर वो बात वकीलों ने सच कही है कि आप वो करते हो जो सरकार कहती है, तो इट इज ए पॉइंट टू इशू कंटेम्प्ट अगेंस्ट दोज लॉयर्स, और इफ यू बिलीव देम
इट इज एन ओकेजन टू रिजाइन। जी आप कहाँ कहाँ सो रहे हैं यार, क्या तवक्को कर रहे हैं आनंद साहब? नहीं, अशोक अशोक भाई साहब, मैं और इनको भी लेता हूँ, सी पांडे साहब छोड़िए को। छोड़िए, मैं चलिए, मैं गुस्सा, आपका मैं एक तो मेरे को अच्छी बात ये मैं होती है जब अपना आप मैं आनंद साहब 30 सेकंड में ये कह के खत्म करूंगा सिर्फ, और लोग बैठे हैं, ये आत्मजीत पे ही जाएगा आज का तो इल्जाम। वो कहता है मेरी बर्बादी का इल्जाम अब शराब पे है, मैं और करता भी क्या, बात तुम पर आ रही थी। तो आज तो आत्मजीत पे ही जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि गिला ना कीजिए मुझसे मेरी तलख नवाई का, जहर के घूंट मुझे वक्त के सागर ने दिए हैं। मैं क्या करूं, मैं किसान को देखता हूं। मैं 16 साल का था सरफ आनंद साहब, ऐसे नहीं दिल रो रहा है, 16 साल का था जब आत्मजीत ने वो शेर सुनाया, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। वो कहता है अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसी के खाने का कोई हक नहीं है। आज 50 साल होने वाले, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी आई एम लिविंग विद दैट कपलेट। इसलिए मेरा दिल रोता है कि जिस देश में किसान की इज्जत नहीं है, जिस देश में लोग पूछते हैं आप यू आर स्ट्रैंगुलेटिंग। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, वो किससे तवक्को करोगे? वो जो कोई भी जज बोलता है सुप्रीम कोर्ट चीफ को तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या एक्सप्लेनेशन करना चाहिए उस जज का, या खुद रिजाइन करना चाहिए, या उनको रिजाइन कराना चाहिए। आप सो नहीं सकते। आप किसान को बदनाम कर रहे हैं कि आप स्ट्रैंगुलेट, मैं स्ट्रैंगुलेट कर रहा हूं, किसान कर रहा है कि सिस्टम कर रहा है कि पुलिस कर रही है? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वाली ओथ ली थी हमने कि देश को गुमराह करेंगे, कि ये ओथ ली थी कि विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने की ओथ ली है, देश को गुमराह करने की नहीं ली है। तो nobody should allow any loose talk by any constitutional authority, be it president, prime minister, or any judge, or whosoever may be. Constitutional authorities, जो महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपिता जो है वो पहला सेवक है, तो जो पहले सेवक ने जो लोग अपॉइंट किए वो तो सेवक के सेवक हो गए, लेकिन उनके दिल में दर्द ही नहीं है किसान के लिए। वो कह रहा है, शायर इनसे पूछ रहा है कि इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। इट इज टाइम वी शुड आइडेंटिफाई कि कौन ऑनेस्ट है, कि इनका पत्थर का कलेजा है। पत्थर का कलेजा शुड बी रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, और जो ऑनेस्ट आदमी है, अच्छे हैं, आत्मजीत जैसे, जिनकी आज जिनका दिल हार्ट एट राइट प्लेस है, खाली वही लोग देश चलाएं, ऐसा मुझे अशोक लगता है। साहब, नेहरा साहब, ये आपसे समझ रहा हूँ, क्या इतना कभी हावी था बार बेंच के ऊपर? नेहरा साहब, आपको ऑडियो दिक्कत कर रहा है शायद। नेहरा साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज, आपका नेट शायद वो हो गया। अरोड़ा साहब, ये मैं जो बात पूछा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये एक भाई अफोर्ड आज की तारीख में हरीश साल्वे साहब को कितने लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खड़े हो जाएंगे तो उनका नाश्ते के लिए भी वेट होगा, उनको दूसरी कोर्ट में अगर है वो भी का। मैं फेलो उस पर आपसे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ फेलो जज पे कुछ आप बात करें, लेकिन वकील भी अहम हो गया कि मैं किस वकील को हायर कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ वर्ड हायर कर रहा हूँ, एंगेज नहीं, क्योंकि एंगेज तो मैं वकील को करता हूँ, हायर तो मैं उसको करता हूँ जो मेरा काम करके मुझे दे। देखिए, मेरे को जो आनंद साहब लगता है कि मैं खुद भी बार का रिप्रेजेंटेटिव कई बार रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी, ट्रायल कोर्ट का भी। तो मैं इसलिए नहीं, लेकिन मेरे को कुछ कहते हैं ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जन्नत की हकीकत जो मेरे को पता है, जितनी पता है, और मेरे को लगता है काफी थोड़ी सी, जो कम से कम बार के बारे में मेरे को, आज अगर 42 साल बार में हो गए, तो मैं बार को काफी, बार की नफ्स समझता हूँ, आम आदमी को समझता हूँ। बार में जो आम वकील है, जो बार का मेंबर है, जो बार का मेंबर है, वो ज्यादातर लोग ऑनेस्ट हैं, कमिटेड हैं, सेंसिटिव हैं। जो आम वकील जिसको हम कहते हैं, जो अपना दाल रोटी कमा रहा है, अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से केस करता है, ईमानदारी से केस करता है, लेकिन उनमें से लीडर बहुत कम बने। अब ये देखो बात, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, लेकिन जो बार का लीडर है, अगर बार का लीडर जो बन के आ गया उनके कंधों पे, अगर वो करप्ट है, और अगर सिस्टम चाहता है कि उसको खुश रखे, मैंने आपको लिविंग एग्जांपल दे दिया दुष्यंत दवे का।
वो कहता है जी लखीमपुर में सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया, द चीफ जस्टिस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर वो करप्ट है, वो पूरे देश को गुमराह कर रहा है, तो इसमें मैं बार को कसूरवार नहीं कहता हूं, इसमें सारी बार करप्ट नहीं हो गई, एक व्यक्ति करप्ट है। जो बात आपने कही कि रोन के चले गए और 20 दिन की डेट लगा दी, ये उसको अच्छे से पता है, क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी 4 तो सारे ऐसे ही थे, बाकी 4 ने अच्छा नहीं किया, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि ये भी 1 साल और रहेंगे, इसकी यहां पिटीशन लगेंगी। तो ऐसे दबे जैसे करप्ट लीडर जो हैं, ये बार को गुमराह करते हैं, बार को बदनाम करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, और अपने ये जो पूरे प्रोफेशन पे कलंक है, वो बार को, देश को गुमराह कर रहे हैं। वो देश को बता रहा है जी कमाल कर दिया चीफ साहब ने, चीफ साहब ने नोटिस ले लिया। अरे नोटिस तो ले लिया, लेकिन उसका असर अभी तक क्या हुआ है? प्रधानमंत्री ने अभी तक उसको क्यों नहीं हटाया है? अभी तक उस केस में कुछ हुआ क्यों नहीं है कंक्रीट? तो ये मैं बार को ब्लेम नहीं करता हूं, जो लीडर बन के बार को बेचता है, जैसे इन्होंने बार को बेचा, क्योंकि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट तो गिने जाते हैं, वो करण थापर की भी गलती है। करण थापर ने उस सिस्टम को, अगर आप होते आनंद साहब तो उसको एयर नहीं करते। वो अगर उसने वो कह दिया था इंटरव्यू में, अगर वो बिक गया था, उसने अपना ईमान बेच दिया पूरा दुष्यंत ने, तो उसको एयर करने की जरूरत नहीं थी। ये करण थापर ने अपनी क्रेडिबिलिटी शेक की है, अपनी वायर की क्रेडिबिलिटी शेक किया है उसको एयर करके, क्योंकि वो बंदा जो खुद बार को बेच रहा है, जो करप्ट लीडर है, उसको देश को क्यों दिखा रहे हो आप? उसको बोलो जज साहब के घर जाके बोल दो। आप तो फोन भी कर सकते हो, चाय पे भी जा सकते हो कि जी आपने तो कमाल कर दिया। बोथ सिस्टम, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो इसलिए बार करप्ट नहीं है सर, बार ऑनेस्ट है। बार के कुछ लीडर बनने के बाद, कुछ तो बनने से पहले ही करप्ट होते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। ये सिस्टम है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता है। कुछ बन के अपने आप को बेचते हैं, बार को बेचते हैं। ये लिविंग एग्जांपल मैंने बता दिया दबे का, जो कह रहा है कमाल कर दिया, लेड फ्रॉम द फ्रंट। सब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, वो मिनिस्टर आज भी इंटरफेयर कर रहा है, और ये कह रहे हैं कमाल कर दिया। तो इसलिए बार का नुकसान नहीं है, बार का कसूर नहीं है। बार में आम आदमी, आम वकील अपनी रोटी रोजी कमाता है, ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से कमाता है, ईमानदारी से अपना काम करता है टोटल। लेकिन कुछ बार के लीडर, क्योंकि वो लीडर का नाम आता है अखबार में, लीडर का इंटरव्यू होता है, तो इसलिए लगता है बार करप्ट है। ना, बार करप्ट नहीं है, कुछ लीडर करप्ट हैं। उन लीडर्स को पकड़ना चाहिए, बुला के पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मैंने कहा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि वो कौन से वकील हैं जो कहते हैं कि जो सरकार कहती है वो होगा। राजेवाला साहब ने जो कहा, उनको बुला के पूछ लेते, नोटिस करते हैं, वैसे पूछ लेते कि उन लीडरों के नाम तो बता दो हमें, कि जो लीडर ये कहते हैं जो सरकार कहेगी वही होगा। तो ये वही लीडर है, मजे की बात है, वो वही लीडर है। वही लीडर कह रहा है कि बार में जो कह रहा है, मेरे को 100% जो, क्योंकि राजेवाला साहब जिसकी बात कर रहे हैं, जो आदमी कह रहा है लीड फ्रॉम द फ्रंट, वही लीडर कहता है कि बार उसमें चैलेंज मत करना, सुप्रीम कोर्ट तो वो करेगी। मतलब इतने दोगले इंसान भी हो सकते हैं क्या, आप देखिए। तो इसलिए बार को आनंद साहब बदनाम नहीं कर सकते। बार के लीडर जो करप्ट हैं, जो दुनिया को, खासकर आम आदमी को जो गुमराह करते हैं। गांधी ने ये कहा, यूज योर प्रोफेशन एज ए टूल टू सर्व। बार के लीडर की, जैसे अभी बता रहे थे अपने वाणी साहब की, बार के लीडर की ड्यूटी होती है दुनिया को, सोसाइटी को बताए कि ये कानून है, आजकल ये चल रहा है, कानून ये है, आजकल ये हो रहा है। सच बताएं, गुमराह नहीं करें। अपनी चमचागिरी के लिए, खाली करने के लिए, अपने नंबर लगाने के लिए पूरे देश को, 130 करोड़ को गुमराह मत करें आप अपनी गिराबान में तो खैर झांकते ही नहीं है। वो तो कुछ लोग इतने, मैंने बताया, वो पैरासाइट्स हैं, वो गिराबान में झांकते ही नहीं है। वो तो जैसे वो कहते हैं ना कि पैरासाइट आए और पैरासाइट ही मर जाएंगे, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो सबको पता है। तो इसलिए बार बिल्कुल ऑनेस्ट है। बार के जो लीडर करप्ट है उनको एक्सपोज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी बुला के पूछना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो जो सरकार कहती है,